गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 12 अक्टूबर और जानेंगे 12 अक्टूबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock को मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वोकेब ऑफ टुडे। सो आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है देख लीजिए। कॉग्निसेंस। क्या है? कॉग्निसेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड मीनिंग ध्यान में रखते हैं। क्लियर? नॉलेज और अवेयरनेस। ठीक है, सो मीनिंग क्या है? नॉलेज और अवेयरनेस। अगर आपको किसी बुक के बारे में नॉलेज है, ठीक है, साथ ही आप उससे अवेयर हैं कि इसके मतलब किस बुक में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और उसमें क्या मेंशन किया हुआ है, सो वो इसके रेफरेंस करता है। ठीक है, उसके बारे में इफ़ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स, सो सिनोनिम्स इज अटेंशन, बियरिंग, cognition. Clear? And now we will discuss antonyms. Disregard, heedlessness. Disregard, heedlessness, antonyms. And example. So example, what is example? Example, the Chinese who have gone have been with Chinese cognizance but not under Chinese protections. जो चीनी गए हैं वे चीनी संज्ञान में हैं लेकिन चीनी संरक्षण में नहीं है। सो कहता क्या है कि जो चीनी है वो चीनी संज्ञान में है बट नॉट अंडर चाइनीज प्रोटेक्शन, वो चाइना के जो है मतलब कि प्रोटेक्शन में नहीं है। सो आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर कोई डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पोर्ट्रे। व्हाट इज पोर्ट्रे? पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब एंड मीनिंग, प्रतिकृति बनाना। क्लियर? डिस्क्राइब समवन और समथिंग एंड अ पर्टिकुलर वे। सो किसी विशेष रीति से या किसी चीज़ से वर्णन करना। वर्णन मीन्स उसके बारे में बताना, डिस्क्राइब करना। ठीक है दोस्तों, याद रखना, उसके बारे में डिस्क्राइब करना, उसके बारे में पूरी तरह से मतलब कि डिटेल को बताना। सो नेक्स्ट इज सिनोनिम्स। व्हाट इज सिनोनिम्स ऑफ पोर्ट्रे? कैरेक्टराइज, डिपिक्ट, डिस्क्राइब्स। एंड नाउ एंटोनिम्स। सो एंटोनिम्स कंफ्यूज, मिक्सअप, ऑब्सक्योर। क्लियर? So next is example. Example is I thought him as true a representative of the people as our theory could portray. So मैंने सोचा कि वे लोगों के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में कभी भी सिद्धांत चित्रित कर सकता है। क्या कर सकते हैं कि वो जो अदर पर्सन हैं, वे लोगों के मतलब कि जो पीपल हैं उनके लिए जो मतलब कभी भी जो है वो क्या कर सकते हैं, इस सिद्धांत मीन्स थ्योरी चित्रित कर सकते हैं। क्लियर? अगर कोई डाउट हो, इफ़ यू हैव डाउट एनी, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, हम आपके डाउट को सॉल्व करते हैं। मैं फिर से आपके कह रहा हूँ। और साथ ही जिस स्टूडेंट्स ने 5 बजे वाला करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ उसको वॉच करिए, वो आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही 8 बजे वाली जो आपके लिए वोकेब की क्लास आती है इंग्लिश की, तो कल एक बच्ची ने भी कमेंट करा था, उसको मैं बोलना चाहता हूँ मतलब कि सभी को कि पिछले 1 वीक से तबीयत थोड़ी ढीली चल रही थी, इसलिए जो कुछ मतलब गड़बड़ी हो रही थी। ठीक है, सो आई अपोलोजाइज ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल रिमेंबर, मैं ध्यान रखूँगा। ठीक है, सो और हाँ, जिस किसी और 2 बजे वाले की बात करें, सो दोस्तों 2 बजे वाला और 8 बजे वाला जो टॉपिक आता है करंट अफेयर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, जो कि आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से साथ ही इंपॉर्टेंट है और जो मतलब कि नॉलेज इंप्रूवमेंट करता है। क्या करता है? नॉलेज इंप्रूवमेंट करता है। इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन इंटरव्यू से आते हैं, कम से कम 3 से 4 सवाल मिलते हैं उसमें आपको। ठीक है, 3 से 4 सवाल आपको एक करंट अफेयर की वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, 2 लगभग 8 ये होगा और सर 12 आपको कराते हैं। सो 20 मतलब कि क्वेश्चन आपको 1 डे में हम प्रोवाइड कराते हैं जीके फैक्ट्स की फैमिली की ओर से। सो दोस्तों बने रहिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। क्लियर? डोंट फॉरगेट दिस वर्क। सो नेक्स्ट इज decimating. What is decimating? Parts of speech, verb and meaning, nust. So kill, destroy or remove a large proportion of, कि एक बड़े अनुपात को मार डालो, नष्ट कर दो या हटा दो।
क्लियर, कि एक बड़े अनुपात को मार डालो, नष्ट कर दो या हटा दो। सो नेक्स्ट इज सिनोनिम। सो सिनोनिम्स ऑफ क्या है सिनोनिम? एनाइहिलेट, एक्सटर्मिनेट, क्लियर, ओब्लिटरेट। एंटोनिम बियर, बिल्ड, क्रिएट, क्लियर। एग्जाम्पल चेक करो सिर्फ एग्जाम्पल, व्हाट इज एग्जाम्पल? सो यू मीन टू लेट द रॉयल ब्लड एंड टू डेसिमेट द नोबिलिटी ऑफ फ्रेंच। आपका मतलब शाही खून देना था। क्या होना था? शाही खून। द फ्रांस के फ्रांस के बड़प्पन को ख़त्म करना था। मीन्स शाही खून देना था और फ्रांस का जो बड़प्पन है उसको ख़त्म करना था। सो यू मीन टू लेट द रॉयल ब्लड एंड टू डेसिमेट द nobility of French. Clear? Next is envoy. What is envoy? Parts of speech, noun, and meaning, दूत. So a messenger or representative, especially one on a diplomatic mission. So एक दूत या प्रतिनिधि विशेष रूप से एक राजनयिक मिशन पर, किस पे? एक राजनयिक विषय पर, जो कि मतलब कि दूत हैं उनका, ठीक है। So a messenger or a representative, especially one on a diplomatic mission. Clear? इस सिनोनिम की बात करें, सिनोनिम्स delegate, diplomat, emissary and antonyms receiver. Clear? So now we will discuss example, because example very important parts of vocabulary, that how to use word any sentence. Clear? This will be confirmed by your official attendant who will be an envoy courier. So इसकी पुष्टि आपके आधिकारिक परिचारक द्वारा की जाएगी, जो एक दूत के कुरियर होगा। सो किसकी मतलब इसकी कुछ भी हो, मान लीजिए XYZ हो, सो उसकी पुष्टि जो है हमारे जो मतलब कि अधिकारी हैं, ठीक है, ऑफिशियल, सो उसके द्वारा उसके द्वारा जो है वो कुरियर की जांच की जाएगी, ठीक है, उसके द्वारा परिचारक की जाएगी। क्लियर दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखना। वही नेक्स्ट है कन्फ्रेंस। क्या है? व्हाट इज कन्फ्रेंस? पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब एंड मीनिंग, सामना करना। सो कम फेस टू फेस विद हॉस्टाइल और आर्गुमेंटेटिव इंटेंट। सो किसी शत्रु का तर्क वितर्क के साथ क्या करना? सामना करना। कन्फ्रंट, आमने सामने, सामना करना। क्लियर? सो नाउ वी विल डिस्कस सिनोनिम्स। व्हाट इज सिनोनिम्स? सिनोनिम्स ऑफ accost, defy, encounter. Clear? Antonym avoid, dodge. Clear? And example, our eyes are shut to the damning. What is damning facts which confront use us on every side. सो हमारी निगाहें उन हानिकारक तथ्यों पर टिकी है जो हर तरफ हमारा सामना करते हैं। क्या कर रहा है कि आर आइज आर शट टू द डैमनिंग फैक्ट्स विच कन्फ्रंट अस ऑन एवरी साइड। सो हमारी निगाह जो है हमारा सामना जो है हर तरफ से करती है। क्लियर दोस्तों? अगर आपको कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए, अनसब्सटेंशिएटेड। क्या है? अनसब्सटेंशिएटेड, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव एंड मीनिंग, निराधार। सो नॉट सपोर्ट और प्रूवन बाय एविडेंस, प्रमाण द्वारा समर्थित या सिद्ध नहीं, मतलब कि उसके पास जो डॉक्यूमेंट्री होती है, ठीक है, वो उसके पास नहीं है और वो सिद्ध भी नहीं हो सकती। सो व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ डिबेटेबल, dubious, unsupported, antonym certain, sure. Clear? So now we will discuss example. As yet he could not reveal his unsubstantiated informations to another. So अभी तक वे अपनी निराधार जानकारी दूसरे को नहीं बता सका। So किसी व्यक्ति की बात करें या फिर कोई भी XYZ हो, कि अभी तक वे अपनी निराधार जानकारी दूसरे को नहीं बता सकता। एज येट ही कुड नॉट रिवील हिज अनसब्सटेंशिएटेड इंफॉर्मेशन टू अनदर। क्लियर? सो नेक्स्ट क्या है? देखिए क्या है,
मर्सेनरीज क्या है, व्हाट इज मर्सेनरीज, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। मीनिंग देखें तो थोड़ा बड़ा मीनिंग है, कोई नहीं पर बढ़िया है। वे सिपाही जो दूसरे मुल्क में लड़ाई के लिए रखे जाएं। कौन से, वे सिपाही जो दूसरे मुल्क में लड़ाई के लिए रखे जाएं उनको क्या बोला जाता है, मर्सेनरीज। सो दोस्तों आपको याद होगा कि 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्या 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सो उसमें जो है अन्य देशों से भी मतलब कि कुछ देशों सेनाओं को मतलब कि लोगों को सेना में भर्ती किया गया था। समझ रहे हो, मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, ठीक है, जो कि 1914 टू 1918। क्लियर। सो आप ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखना। अब बात करते हैं, अ प्रोफेशनल सोल्जर हायर टू सर्व इन अ फॉरेन आर्मी। सो एक जो मतलब कि विदेशी सेना में जो है सेवा करने के लिए किराए पर लिए गया एक पेशेवर सैनिक, ठीक है, क्या अ प्रोफेशनल सोल्जर हायर टू सर्व इन अ फॉरेन आर्मी। सो नाउ वी विल डिस्कस सिनोनिम्स। व्हाट इज सिनोनिम, सिनोनिम इज वॉरियर, हायरलिंग, ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। सो इफ़ आई टॉक अबाउट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज हीज सिटीजन्स हैव नो सिल्वर और गोल्ड ऑफ देयर ओन। उसके बाद अपने चांदी और सोना नहीं है, बट आर रेडी इनफ टू पे देम टू देयर मर्सनरीज। वे मतलब कि लेकिन उन्हें वह अपने भाड़े के सैनिकों को देने के लिए तैयार है, ठीक है, लेकिन वे उन्हें जो है अपने भाड़े के सैनिकों को देने के लिए तैयार हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखनी है। सो आप सभी को, आई होप आप सभी को समझ रहे होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, कंटेंशन। क्या है, कंटेंशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन एंड मीनिंग। विवाद, विवाद क्या, मान लीजिए दो पक्षों के बीच जो विवाद होता है उसी को, ठीक है, लड़ाई को। सो अब बात करते हैं हीटेड डिसएग्रीमेंट, गर्म असहमति। सिनोनिम्स, आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, कंट्रोवर्सी। एंटोनिम, accord, agreement, harmony। क्लियर। एग्जाम्पल, सो एग्जाम्पल देखिए, जस्ट व्हाट द रेशियो ऑफ द कर्व शुड बी इज अ मैटर ऑफ कंटेंशन। सो वक्र का अनुपात कितना होना चाहिए, ये विवाद का विषय है। क्या कह रहा, जस्ट वट द रेशियो ऑफ द कर्व शुड बी इज अ मैटर ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन का जो है ये मतलब कि मैटर है कि वक्र का आकार, अनुपात कितना होना चाहिए। सो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। जिसको नहीं आ रहा है वो दोबारा से वीडियो वॉच करे, और फिर भी नहीं आता सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, ठीक है दोस्तों। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या आपको लगा कि हाँ आज जो है नया सीखा है, सो दोस्तों चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ठीक है। साथ ही शेयर करिए, कमेंट करिए, और इसी तरीके से बने रहिए जीके वैक्सी फैमिली में। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।